महान क्रांतिकारी शहीद बिरसा मुंडा का 150वीं जन्म जयंती समारोह हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर राष्ट्रीय बौद्ध महासभा, अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी कर्मचारी संघ, गोंडवाना संरक्षण संघ, आदिवासी युवक कल्याण महासंघ, भारतीय सर्व जनजाति सेना समेत अन्य संगठनों के द्वारा आधारताल स्थित शहीद बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों ने कहा कि आदिवासियों की विभिन्न समस्याओं के निराकरण के लिए द्वारा लगातार शासन स्तर पर बातचीत की जा रही है और साथ ही आंदोलन भी किया जा रहे हैं। इसके अलावा समय समय पर शासन की जनप्रतिनिधियों के साथ मुलाकात करके उसका फॉलो अप भी लिया जाता है, लेकिन आदिवासियों के साथ सरकार है छलावा कर रही है। जो वायदे उन्होंने किए वो पूरे नहीं हुए, लिहाजा आज भी आदिवासी अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और उनकी इस लड़ाई में तमाम आदिवासी एवं दलित संगठन उनके साथ है। भगवान बिरसा मुंडा जी की 150वीं जयंती के अवसर पे आज हम लोग बिरसा मुंडा जी के प्रतिमा स्थल पर यहाँ उपस्थित हुए और हमारे गढ़ा गोंडवाना संरक्षण संघ और अनेक हमारे आदिवासी संगठन परिसंघ अजाक्स सभी के पदाधिकारी यहाँ पर आए और उनके चरणों में शीश नमन किया और उनके बताए आदर्शों पे हम लोगों ने चलने का संकल्प लिया है। और मैं यही चाहता हूँ कि आदमी को अपनी ज़मीनों के लिए जिस टाइप से सरकार और पूंजीपति मिली भगत करके हम लोगों को वंचित करने का कोशिश कर रहे हैं, उसके संघर्ष करना जैसे बिरसा मुंडा जी ने हमें बताया है। जल जंगल ज़मीन का हम लोग आखिर तक संघर्ष करते रहेंगे। आज आदिवासियों के मसीहा भगवान बिरसा मुंडा जी का जयंती पर्व मनाया जा रहा है। इसमें देखा जा रहा है कहीं ना कहीं सरकार को भी ये ज्ञात हो गया है कि बिना भगवान बिरसा मुंडा की जयंती मनाए हुए यहाँ पर राजनीति संभव नहीं है। आज भाजपा सरकार जो कई वर्षों से सोई हुए है आज जागृत अवस्था में आ गया है और उसको लगता है कि भगवान बिरसा मुंडा को उनका सम्मान देना बहुत जरूरी है। लेकिन मैं यही कहना चाहता हूं कि भगवान बिरसा मुंडा को सम्मान मिलता जा रहा है, लेकिन उनके वंशज आज भी सड़कों पर है, आज भी उनकी मूलभूत सुविधाओं से उनको वंचित रखा जाता है। आज भी कई बार देखा गया है कि भगवान बिरसा मुंडा जी के वंशजों के पास ना ही अच्छी शिक्षा है, ना ही अच्छा स्वास्थ्य है, ना ही अच्छा रोजगार है। अभी मध्य प्रदेश शासन के द्वारा कोल विकास प्राधिकरण का जो गठन किया गया है, कोल विकास प्राधिकरण में कोलों के लिए कुछ बचता ही नहीं है, ना ही कोलों के लिए कोई उसमें विकास कार्य होते हैं। बस एक झुंझुना पकड़ा दिया गया है सरकार के द्वारा, ना बच्चा जिसे बजा सकता है ना ही वह बजता है झुंझुना। ऐसा झुंझुना किस काम का? मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि अगर आपने किसी प्राधिकरण का गठन किया है तो कम से कम उसमें बजट उपलब्ध कराइए। उनके जो अध्यक्ष होते हैं उनको उनकी बस्तियों में, उनके कस्बों में दौरा के लिए भेजें और अधिकारियों से संपर्क करें कि कुल समाज के लिए आखिरकार क्या उनका विकास की यात्रा क्या है, उनका विकास संभव है कि नहीं। जय सेवा जोहार। आज राष्ट्रीय जनजाति गौरव दिवस के उपलक्ष्य पर मैं समस्त भारतवासियों को आज हमारे समाधि स्थल, हमारे जो दिव्य स्थल बना है हमारा बिरसा मुंडा जी का, वहाँ से मैं आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं प्रदान करती हूँ कि हमारा आदिवासी समाज जो हमारे बिरसा मुंडा जी ने संदेश दिया था कि जल जंगल जमीन, ये हमारी अबुआ दिशोम और अबुआ राज का और उलगुलान का जो हमको नारा दिया था, उस उलगुलान का महान विद्रोह का जो नारा दिया था, उसके तहत हम अपने पूरे आदिवासी संगठन एक साथ मिलकर जनजाति समाज के लिए कल्याण का कार्य करें और ऐसे कार्य करें जैसे बाबा बिरसा मुंडा जी ने अपनी मिसाल दी, हम भी वैसी मिसाल दें। जय सेवा जोहार। भगवान बिरसा मुंडा जो आधारताल चौक में विराजित हैं, वर्तमान भारत और पुरातन काल के गोंडवाना की इस भूमि की जड़ों में बिरसा की विचारधारा हजारों फीट की गहराइयों में समाया हुआ है। आज बिरसाबाद की जल जंगल जमीन को बचाने के लिए और इस देश की पूरी उस विरासत को बचाने के लिए तमाम देश भर में बिरसा की विचारधारा को और बिरसाबाद की विचारधारा से युवाओं को ओतप्रोत करने के लिए हमारा ये गोंडवाना रेजिमेंट का दल जबलपुर की इस गोंडवाना की राजधानी से ये पुकार करता है कि इस देश की जल जंगल जमीन और संस्कृति को बचाए रखने के लिए बिरसा की ही तरह अपने प्राणों को आहूत करने के लिए संकल्पित होने के लिए आज बिरसा को 150वीं जन्म जयंती के अवसर पर सत नमन है। और आज से बिरसा आंदोलन की शुरुआत होती है और हमारे युवाओं को मैं हूं बिरसा कैंपेन करके जल जंगल जमीन और हमारे इस देश को बचाने के संकल्प के साथ हम बिरसा की 150वीं जन्म जयंती की शुभकामनाएं वर्तमान भारत देश के सभी नागरिकों को देना चाहते हैं। निश्चित तौर से आज हम सभी संस्कारधारी जबलपुर के लोग, संपूर्ण भारत और देश दुनिया के लोग आज बिरसा मुंडा जी की जयंती
150वीं जयंती मना रहे हैं। इस जयंती को मनाते हुए हम संकल्प लेते हैं कि हमारे देश में जो मूल निवासियों के साथ भेदभाव हो रहा है, जल जंगल जमीन से उन्हें वंचित किया जा रहा है, देश के शासन और प्रशासन के लोग उनकी बातों को, उनकी सुविधाओं को, उनकी आवाज़ों को अनसुनी करते हुए बिरसा मुंडा जी की जयंती के अवसर पर भी लोग झूठ बोल करके, वादे करके उस समाज को लूटने या लूटने काम कर रहे हैं। सामाजिक और राजनीतिक रूप से उनका दोहन कर रहे हैं। इस देश का मूल निवासी जिस दिन जागेगा, जागने की कड़ी में लगा हुआ है और अपने हक और अधिकार को लिए वो रोडों पर आकर के अपने संवैधानिक अधिकार को प्राप्त करेगा, क्योंकि परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान के माध्यम से हम मूल निवासी देश के वासियों को संपूर्ण अधिकार दिए हुए मगर उसको छीनने काम किया जा रहा है। इसकी लड़ाई बहुत लंबी है। यह समाज हमारा जग रहा है और आकर अपने अधिकारों को लेगा। यही हमारा हम सबका संकल्प है। मैं आज बिरसा मुंडा जयंती की सबका शुभकामना देता हूँ और एक मूल निवासी एकता के लिए मैं आगाह करता हूँ कि हम सब एक होकर के एक संवैधानिक दायरे पे रहें और अपने अधिकार को लें। धन्यवाद। आदिवासी रात जल जंगल जमीन के अधिकार के लिए अंग्रेजों से लड़ने वाले हमारे बाबा बिरसा मुंडा जी के आज 150वीं जन्म जयंती समारोह पर हम सब मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी कर्मचारी संघ आजाद जिला शाखा जबलपुर में प्रतिमा स्थल पर हम लोगों ने माल्यार्पण की एवं उन्हें श्रद्धांजलि दी।